ऑल यू वुमेन आउट देयर, आज की ये जो वीडियो है बहुत ही खास है आप सभी के लिए, क्योंकि आज किचन से जुड़ी कुछ चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जी हाँ, मसालों के नाम वो भी इंग्लिश में, हिंदी में। और सबसे खास बात इस वीडियो की ये है कि मैं आपको प्रोनाउंसिएशन दे रही हूँ। जी हाँ, हर एक मसाले के नाम की प्रोनाउंसिएशन आपको मिलेगी। देखिए, अगर आप गूगल पर टाइप करते हैं स्पाइसेस नेम तो आपको बहुत सारी जगहों पर मिल जाएंगी ये चीज़ें, लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो सिर्फ और सिर्फ आपको इसी वीडियो में मिलेगी। वैसे मैंने कहा कि आप सभी विमेन इसे देख सकती हैं, तो अगर मेन भी इंटरेस्टेड हैं और किचन में कुछ करना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। गाइस, माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है हींग। हींग की इंग्लिश थोड़ी टिपिकल है और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है अगर वो पता ना हो तो आप पक्का इसे गलत पढ़ेंगे। इसे पढ़ा जाता है एस्फेटिडा, एस्फेटिडा, ठीक है। इसे हींग बोलते हैं, जानते ही हैं आप इसे। तो ब्लैक कार्डमम, ब्लैक कार्डमम का मतलब होता है काली इलायची या बड़ी इलायची, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ब्लैक कार्डमम ये पढ़ेंगे, ठीक। अगला है ब्लैक क्यूमिन। क्यूमिन मतलब जीरा, और ब्लैक क्यूमिन शाही जीरे को बोलते हैं, शाही जीरा, या फिर बहुत सारे लोग काला जीरा भी बोलते हैं, ठीक है। अगला है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च, ब्लैक पेपर। आगे है आपका ब्लैक पेपर कॉर्न्स। तो काली मिर्च पिसी हुई है तो आप ब्लैक पेपर बोल सकते हैं, बट अगर आप स्पेशली दानों की बात करेंगे तो आप बोलेंगे ब्लैक पेपर कॉर्न्स, ठीक है, काली मिर्च के दाने। फिर है काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, आप सभी जानते हैं, बहुत ही इजी है। आगे का जो है वर्ड वो है ब्राउन मस्टर्ड सीड। ब्राउन मस्टर्ड सीड बोलते हैं राई को, जो सरसों के दाने से छोटा होता है। तो राई हो गया आपके लिए, उसकी इंग्लिश आपको आ गई। अब फिर है अजवाइन की इंग्लिश। अजवाइन जो है, अजवाइन या अजवाइन दोनों बोलते हैं, इसे कैरम सीड बोलते हैं। तो अगर आप कई सारे हैं तो ऑफ कोर्स आप सीड्स बोलेंगे। मैंने सीड लिख रखा है, आप समझ सकते हैं कैरम सीड्स आप मांगेंगे अगर किसी से मांगेंगे, ठीक है। फिर है इसे अजमोद बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में सेलरी सीड। सेलरी जो कि आप सैलेड में खाते हैं कच्चा, उसके जो बीज होते हैं उसे सेलरी सीड बोलते हैं। अगला है आपका वाइट पेपर। वाइट पेपर हो गया मतलब सफ़ेद मिर्च, जो कि इस तरीके से दिखाई देता है। आगे है सिनेमन। इसे क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, सिनेमन। सिनेमन का मतलब होता है दालचीनी। आप पिक्चर के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं, आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है इसमें। फिर है क्लोव्स। क्लोव्स बोलते हैं लौंग को, आप देख सकते हैं। इसे आप क्लव्स नहीं पढ़ेंगे, क्लोव्स पढ़ेंगे, ठीक है, क्लोव्स। अब है आपका कोरिएंडर पाउडर। कोरिएंडर पाउडर मतलब धनिया पाउडर, ठीक है, पिसा धनिया। पिसा धनिया है तो कोरिएंडर पाउडर बोलेंगे। और अगर आप साबुत धनिया की बात करते हैं, साबुत जो इसके बीज आते हैं, तो आप उसे बोलेंगे कोरिएंडर सीड, ठीक है। और जो पत्तियों में आती है तो आप बोल सकते हैं कोरिएंडर लीव्स। लेकिन अब एक नया नाम भी आ गया है जो कि है, देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसको, सिलांट्रो, ठीक है। तो कोरिएंडर लीव्स को सिलांट्रो भी बोलते हैं, जो कि हो गई आपकी धनिया पत्ती। तो आगे से जब आपको मांगना हो तो आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। आगे है मूंगफली, जिसे कि ग्राउंड नट बोलते हैं या फिर पीनट बोलते हैं। मोस्टली लोग पीनट बोलते हैं, बट इसे ग्राउंड नट भी बोला जाता है, मूंगफली। फिर देखिए, मैंने आपको बताया था कि जीरा की इंग्लिश होती है क्यूमिन। तो क्यूमिन सीड और क्यूमिन सीड्स आप बोल सकते हैं, नॉर्मल जो जीरा आता है उसको। अब आते हैं करी पत्ता। करी पत्ता बोलें या कढ़ी पत्ता बोलें, बहुत सारे लोग मीठी नीम बोलते हैं, तो इसकी इंग्लिश भी उसी तरीके से कई सारी हो सकती है। करी लीव्स बोल सकते हैं आप, या फिर स्वीट नीम लीव्स बोल सकते हैं, ठीक है, स्वीट नीम लीव्स। फिर है आपका सोंठ। सोंठ की इंग्लिश हो गई ड्राइड जिंजर, ठीक, पढ़ सकते हैं आप इसे। तो जब आप अदरक जब सूख जाता है तो वो सोंठ बन जाता है, तो उसे आप ड्राइड जिंजर बोलेंगे, या फिर आप ड्राइड जिंजर पाउडर भी बोल सकते हैं। फिर है आपका सौंफ, जिसकी इंग्लिश होती है फेनल सीड। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं प्रॉपर फेनल सीड, ग्रीन कलर का सौंफ। फिर है आपकी कसूरी मेथी। मेथी की इंग्लिश होती है फेन्यूग्रीक। क्या, फेन्यूग्रीक। तो जब आप सूखी वाली बात करेंगे तो उसकी इंग्लिश होगी ड्राई फेन्यूग्रीक लीव्स, ठीक है। और जब हरे पत्ते जो ताजे ताजे होते हैं तो आप सिंपली उसे फेन्यूग्रीक लीव्स बोल सकते हैं। मेथी पत्ता, फेन्यूग्रीक लीव्स।
आगे है मेथी दाने। मेथी दाने जो होते हैं उन्हें आप फेन्यूग्रीक सीड बोलेंगे। सिंपल, जितने भी दाने होते हैं ना मसालों में उन्हें सीड के नाम से जाना जाता है। सीड बोलिए या सीड्स बोलिए। अगर पत्ते हैं तो वो लीफ या फिर लीव्स के नाम से जाने जाएंगे। तो ये आपके लिए समझने में आसानी हो जाएगी और जो जो नाम है बस आप उन्हें रट लीजिए। गरम मसाला को इंग्लिश में भी गरम मसाला बोलते हैं, जिसमें कि कई सारे मसाले मिक्स्ड होते हैं। आगे है लहसुन। लहसुन की इंग्लिश होती है गार्लिक। फिर है आपका अदरक, उसकी इंग्लिश आपने देखी ही जिंजर होती है। हरी मिर्च को ग्रीन चिली बोलते हैं, बहुत ही ईजी है। और देखिए इलायची को कार्डमम बोलते हैं। जब बड़ी इलायची थी तो वो ब्लैक कार्डमम कहलाया। अब ये जो है आपकी छोटी इलायची, जिसे हरी इलायची भी बोलते हैं, तो ये ग्रीन कार्डमम कहलाएगा। सिंपल। अब आते हैं तुलसी। तुलसी को दो नामों से जाना जाता है, या तो बैजल बोलेंगे या बेजल बोलेंगे। ठीक, बहुत सारे लोग इसे होली बैजल बोलते हैं या फिर बैजल लीव्स आप बोल सकते हैं। तो तुलसी का ये नाम है बेजल। ठीक है, आगे है आपका ये तेज पत्ता। तेज पत्ता जिसे कि बे लीफ बोलते हैं, बे लीव्स भी आप बोल सकते हैं। फिर है अलसी, बहुत ही फायदेमंद होता है। अलसी को फ्लैक्सीड बोलते हैं, फ्लैक्सीड, फ्लैक्सीड। नेक्स्ट इज जावित्री। जावित्री की इंग्लिश है मेस, MACE, मेस। ये भी मसालों में यूज होता है। और गाइस मैं बता दूं कि मेस का मतलब गदा भी होता है। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये समझ जाएं कि यहाँ ये गदा नहीं है, यहाँ पर ये क्या है, जावित्री। अगला है पुदीना। पुदीना को मिंट बोलते हैं। और सरसों, सरसों को मस्टर्ड सीड्स बोलते हैं, मस्टर्ड सीड्स। ठीक है, सरसों के दाने। फिर है कलौंजी। कलौंजी का नाम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निगेला नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, नाइजेला सीड्स, नाइजेला सीड्स। ठीक है, कलौंजी वो जो काले दाने आते हैं। फिर है जायफल, इसे नटमेग बोलते हैं, नटमेग, नटमेग। क्लियर। फिर है आपका अनारदाना। अनार की इंग्लिश जो होती है, बस उसके बाद दाने के लिए आप सीड लगा देंगे। तो पोमीग्रेनेट होता है आपका अनार, तो पोमीग्रेनेट सीड क्या हो जाएगा, अनारदाना। फिर है आपका खसखस, जिसे कि पोस्ता दाना भी बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉपी सीड, पॉपी सीड। यहाँ आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये वाइट भी आता है, ब्लैक भी आता है। तो आप एक तरीके से वाइट पॉपी सीड्स बोल सकते हैं, ब्लैक पॉपी सीड्स बोल सकते हैं, इस तरीके से। फिर आते हैं लाल मिर्च पाउडर। सिंपल है, रेड चिली पाउडर हो गया आपको। ये जो साबुत लाल मिर्च होती है इसे आप बोलते हैं रेड चिली होल। ठीक है। फिर है आपका केसर। केसर को बोलते हैं सैफरन, सैफरन। कैसे पढ़ेंगे, सैफरन। फिर है नमक, और इसे आप जानते हैं सॉल्ट बोलते हैं, सॉल्ट। फिर है आपका तिल। तिल को सेसमी बोलते हैं, इसे सीसम नहीं पढ़ेंगे या सीसेम नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सेसमी। ठीक है, अब सेसमी ऑयल भी आपने सुना होगा। तो सेसमी सीड है, ये भी वाइट भी होता है, ब्लैक भी होता है। अगर वाइट है तो आप बोलते हैं वाइट सेसमी सीड्स, और ब्लैक है तो आप बोल सकते हैं ब्लैक सेसमी सीड्स। सिंपल। आगे है आम चूर्ण, जो कि आम को सुखाकर बनता है। तो आम चूर्ण है तो बस आम सुखाया जाता है, इसलिए हो गया आपका ड्राइड मैंगो पाउडर, ड्राइड मैंगो पाउडर, आम चूर्ण। फिर है इमली। इमली को बोलते हैं टैमरिंड। कैसे पढ़ेंगे, टैमरिंड। प्रोनाउंसिएशन पे पक्का आपको ध्यान रखना है, याद रखिएगा। हल्दी को बोलते हैं टर्मरिक, टर्मरिक। ठीक है। फिर है गुड़। गुड़ को बोलते हैं जैगरी, जैगरी। फिर है सेंधा नमक। तो नमक की इंग्लिश सॉल्ट, तो सेंधा का होता है रॉक सॉल्ट। ठीक, सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट। आगे आपका चक्र फूल, जो कि गरम मसाले में आपको बहुत ही आसानी से दिख जाएगा, बिल्कुल चक्र जैसा होता है, इसे बोला जाता है स्टार। अब ये जो स्पेलिंग, इसे पढ़ेंगे एनिस, स्टार एनिस, चक्र फूल। फिर है अजवाइन के पत्ते। अजवाइन के पत्ते जो कि आप ध्यान दें, जब आप पिज्ज़ा वगैरह ख़रीदते हैं तो उसमें आपको ये मिलता है, और इसे बोला जाता है ऑरेगनो। ठीक, ऑरेगनो। इसकी प्रोनाउंसिएशन पर ज़रूर से ध्यान दीजिएगा, ऑरेगनो। ऑल राइट, स्पाइसेस नेम्स तो आपने सीख लिए। इस वीडियो में आपको सबसे नया क्या लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही टॉपिक्स को लेकर मैं आऊँ जिसमें कि आप पिक्चर्स के थ्रू को सीख सके, तो मुझे अपनी फरमाइश, मतलब अपनी डिमांड कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, तभी मुझे पता चलेगा और मैं ज़रूर से उस पर वीडियो ले आऊँगी। अब बस एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, फिर आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पे मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख पाएं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।